मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, बराबर देखते हैं, उनको और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो प्रमोशन और तरक्की पर है। आपके अथक प्रयासों के बावजूद भी यदि आपको तरक्की नहीं मिल रही है या फिर कोई प्रमोशन ड्यू है पर आपके बजाय किसी और को मिल जाए तो निश्चित ही यह चिंतन का विषय है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई अपना खुद का काम करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास बार बार यदि विफल हो रहा हो तो ऐसे में एक बार अपने बर्थ चार्ट, जो आपका बर्थ चार्ट है उस पर, यानी कि आपकी जो जन्म कुंडली बनती है उस पर अपनी नजर जरूर डालें। आपकी सभी समस्याएं हैं उसका जो उपाय है, जो उसका समाधान है समस्याओं का, वो इसी बर्थ चार्ट पर आपको मिल जाएगा। आप एक नज़र उस पर जरूर डालें। और इसका जो सॉल्यूशन है, जो चार्ट में मिलेगा, वो कैसे मिलेगा हम इसको भी इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप भी अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मित्रों, व्यक्ति चाहे जिस क्षेत्र में अपना व्यापार कर रहा हो या फिर कोई नौकरी कर रहा हो, एक बात सभी जगह समान रूप से देखने को मिलती है और वो होती है आगे बढ़ने की, उन्नत करने की, प्रमोशन पाने की प्रबल इच्छा। प्रमोशन दो प्रकार के ऐसे फायदों से जुड़ा होता है जो सभी को अत्यधिक आकर्षित करते हैं, और वो होता है आय में वृद्धि और पद की उन्नति, यानी कि पदोन्नति। मित्रों, ऊंचा पद मिलते ही व्यक्ति का प्रभाव और शक्ति दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए सभी व्यक्ति चाहते हैं कि जो सभी लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें अपने कार्यकाल में, अपने व्यापार में, अपने काम में, अपने जॉब वर्क में, अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में प्रमोशन जरूर प्राप्त हो। एक ऊंचा स्तर उनको देखने को जरूर मिले, क्योंकि परिवर्तन जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और एक ही स्थिति अगर काफी दिनों तक बनी रहे तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि वहां पर उत्साह नहीं दिखता। इसलिए परिवर्तन जरूरी है, व्यापार में भी और नौकरी में भी। यदि एक ही सीट पर आप रोज रोज बैठें तो शायद कुछ दिनों के बाद वो उत्साह खत्म हो जाएगा। इसलिए सीट का परिवर्तन भी जरूरी है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी योग्यता आपकी तरक्की के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत से लोग होते हैं जो अपने जीवन में अनेक प्रमोशन प्राप्त कर लेते हैं, तरक्की प्राप्त कर लेते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिन्हें जीवन में कोई प्रमोशन मिलता ही नहीं। अब ऐसे में दो ही बातें हो सकती हैं। यदि प्रमोशन ना हो रहा हो, तरक्की ना हो रही हो, तो या तो आप हाथ पर हाथ धरकर बैठें और या एक नए सवेरे, एक नए सूरज, एक नई सूरज की किरणों के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास प्रारंभ करें और देखें कि कहां से रुक रही है आपकी तरक्की। ये एक ऐसा विषय है जिसे बहुत से व्यक्ति प्रभावित होते रहते हैं। उनके मन में एक सवाल उत्पन्न होता रहता है कि आखिर मेरा व्यापार कब बढ़ेगा। एक सवाल उत्पन्न होता रहता है कि नौकरी में मेरा प्रमोशन कब होगा। एक सवाल उत्पन्न होता है कि कोई अच्छी जॉब कब मिलेगी और मैं इस स्थिति से आगे बढ़ूं, ऊपर जाऊं, कुछ तरक्की प्राप्त करूं। मित्रों, किसी भी तरक्की के लिए दो बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। पहला कि आप बर्थ चार्ट कैसा है आपका और वो आपको कितना सफलता प्रदान करने की क्षमता रखता है। दूसरा,
जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये है कि आपके अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपने किस प्रकार से अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। क्या वास्तव में आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं या उसके बिल्कुल विपरीत, यानी चार्ट इधर जा रहा है, आप इधर जा रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थितियां आपको सामने दिखती हैं? तो ऐसी परिस्थितियां आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देंगी यदि आप चार्ट के विपरीत आप काम कर रहे हैं। अपने आप को आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, बिल्कुल झुंझलाए से रहेंगे, सुबह की समस्या शाम तक बनी रहेगी। इसलिए एक बार अपने बर्थ चार्ट को जरूर देख लें, किस दिशा में वो आपको तरक्की देना चाहता है। कोई भी चार्ट अच्छा या कोई भी चार्ट खराब नहीं होता, बस फर्क होता है कि क्या हम अपने चार्ट के अकॉर्डिंग अपने काम को कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन या अपनी जॉब को कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी कि हमने इस काम को तो कर लिया लेकिन आने वाले समय में वो हमें किस रास्ते की ओर भेजना चाहता है उसे जाने और समझे बिना हम परेशान और परेशान रहते हैं। तरक्की आसान हो जाएगी क्योंकि भाग्य के साथ चलने वाला व्यक्ति कम मेहनत में अधिक सफल होता है और भाग्य के विरुद्ध चलने वाला व्यक्ति को संघर्ष के सिवा कुछ भी नहीं हाथ लगता। इसलिए व्यक्ति के स्वयं के कर्म भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको सदैव 2 रास्ते 3 रास्ते दिखेंगे। आप सही रास्ता कौन सा चुनते हैं, क्योंकि रास्ते तो सभी सही होते हैं, कुछ तकलीफों से भरे होते हैं, कुछ आसान होते हैं और कुछ आपको सफलता की ओर लेके जाते हैं। आप कौन सा रास्ता चुनते हैं ये आपके अपने स्वयं के हाथ में निर्भर करता है। किंतु आपका चार्ट क्या तीनों में से कौन सा रास्ता चुनने के लिए आगे तैयार है, इसे भी आपको देखना जरूरी है। क्योंकि आपने जिस रास्ते को चुना वो आपके चार्ट के विपरीत हो गया तो समस्या का सामना आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा, और जो समस्या आप सामना करेंगे भी और सफलता के लिए आप परेशान रहेंगे और सफलता आपसे 2 कदम आगे सदैव चलेगी, किंतु उसको कंप्लीट कर पाना आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत भरी हो सकती है। मित्रों, बहुत से लोग अपने काम को बोझ समझ करके करते हैं, जहां उनका इंटरेस्ट ना के बराबर होता है। वास्तव में वो गलत दिशा में जा रहे होते हैं। आपने किसी भी काम को कितने इंटरेस्ट के साथ किया है, इसी से आपका प्रमोशन, आपकी सफलता, आपकी स्थिति तय हो जाती है। किसी भी काम के लिए आप कितने समर्पित भाव से उस काम को कर रहे हैं, ये सभी बातें ये तय करती हैं कि कौन आगे बढ़ेगा। कुछ लोग इस बात को महत्व नहीं देते हैं और वो सोचते हैं कि जॉब कर रहा हूं, कौन सा अपना काम है, सरकारी नौकरी कर रहा हूं तो अपना काम तो कर नहीं रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काम करूंगा तो भी वही तनख्वाह मिलेगी, नहीं करूंगा तो भी वही तनख्वाह मिलेगी, मिलनी तो बंधी बंधाई तनख्वाह ही है ना। इस कॉन्सेप्ट को बदलना होगा, इस मानसिकता को बदलना होगा। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो भी अपने सामने जो भी कस्टमर है उसे पूर्ण रूप से यदि आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो भी ये आपकी तरक्की में बाधा बन सकता है। यदि आप कोई जॉब वर्क कर रहे हैं और आपने अपने किए हुए काम को पुनः चेक नहीं किया, उसकी क्वालिटी को जांचा नहीं, तो इससे भी आपकी तरक्की में बाधा जरूर उत्पन्न हो सकती है। एक सफल राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब वहां के व्यक्तियों को बड़ी ही आसानी से सफलता मिले। पर हेड इनकम से ही राष्ट्र की वैल्यू जांची जाती है। इसलिए आप अपनी तरक्की के लिए यदि प्रयत्न रहते हैं तो आपका राष्ट्र भी इसमें प्रयत्न करेगा अपनी तरक्की के लिए। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ यदि आप अपने काम को अंजाम दें तो निश्चित ही सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। मित्रों, जीवन में हम जो भी काम करते हैं, काम को आरंभ करने से पहले हम फल की इच्छा करने लगते हैं, जबकि आपका ध्यान फल पर न होकर के आपके अपने काम पर होना चाहिए, क्योंकि फल तो ऊपर वाले को देना है।
इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करिए, फल तो अपने आप प्राप्त हो ही जाएगा। गीता के इस ज्ञान की तरफ आज कम ही लोगों का ध्यान जाता है। आज अधिकतर लोग फल की इच्छा पहले करने लगते हैं। उनको ख्वाबों में सिर्फ तरक्की होती है, उनके ख्वाबों में सिर्फ तरक्की होती है और काम के समय में आराम फरमाते हैं। तो कैसे उनको अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं? कैसे उनको एक अच्छा प्रमोशन मिल सकता है? कैसे उनके व्यापार में तरक्की संभव है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है। यदि सफलता चाहिए तो उसके मार्ग में आने वाली उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। वो चाहे आपके बर्थ चार्ट के माध्यम से हो, चाहे आपके अपने वास्तु की कुछ छोटी मोटी कमियों से हो, या फिर आपके डेली रूटीन के माध्यम से हो, या फिर अन्य किसी भी प्रकार से आप उस बाधा को दूर करें, किंतु बाधाओं को दूर जरूर करें। उसके लिए अथक प्रयास जरूर करें। बर्थ चार्ट के माध्यम से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं इसे जान सकते हैं, आप कितना प्राप्त कर सकते हैं इसे भी जान सकते हैं, और आपकी क्या इच्छाएं हैं इन्हें भी आप जान सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका अपना बर्थ चार्ट आपको पूरी तरह से सहयोग ही करता है, किंतु जो उसके विपरीत होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया, उन्हें संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। समस्याओं से छुटकारा पाना हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है और समस्याओं को वो अपने कर्म के माध्यम से दूर भी कर सकता है। कोई चाह करके भी उसकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद न चाहे। उन समस्याओं को दूर नहीं कर सकता कोई चाह करके भी जब तक कि वो व्यक्ति खुद न चाहे। अपनी विपरीत दिशा को खुद ही पैदा कर लेते हैं ऐसे लोग जो सदैव परेशान आपको दिखते हैं। मतलब साफ है कि यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है या फिर आपका बर्थ चार्ट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो एक बार अपने चार्ट का एनालिसिस जरूर करवाइए, क्योंकि क्या पता आपका अच्छा समय चल रहा हो आपके चार्ट में, और आप जब इसका फायदा लेने की सोचें तो वास्तव में समय का चक्र बदल जाए और आपका वो समय निकल जाए जहां आप कम समय में, कम मेहनत में अधिक तरक्की कर सकते थे। नहीं समझे? तो चलिए इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, या इसे ऐसे समझिए कि जैसे दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार से अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है। यह समय का चक्र है, चलता रहता है। अच्छा समय आपको आराम देगा, सुख देगा, आप तरक्की के लिए नहीं सोचेंगे, पर जब वो चला जाएगा तो आपको अपनी कुंडली याद आएगी। आपकी जो वास्तु की स्थिति है उसे ठीक करने का विचार मन में आएगा। मेरा एक्सपीरियंस है कि अधिकतर लोग तभी अपने चार्ट का एनालिसिस करवाते हैं जब उनका ठीक समय न चल रहा हो, समस्या बढ़ गई होती है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले अब अगर आप अपने चार्ट का एनालिसिस करवाते हैं तो मेरा मत यहां पर यही है कि यह बिल्कुल सही रहेगा। समस्या उत्पन्न हो उससे पहले आप उसका आकलन कर लें और जो आपका चार्ट चाह रहा हो उसी के अकॉर्डिंग अपने आने वाले समय को स्वागत करें, तो ये आपके लिए बिल्कुल उचित होगा। मित्रों, समस्या ना तो एक दिन में आती है और ना एक दिन में चली जाती है। इसलिए यदि आप वास्तव में तरक्की चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो सही समय पर सही निर्णय लीजिए। तो अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सही समय कब आएगा? तो भैया बहुत सीधा सा जवाब है कि सही समय आज ही है, अभी है, यही है। इसी पल को जाने मत दीजिए। अपने भविष्य को अपने हाथों मजबूत बनाइए। मित्रों, तरक्की करना या तरक्की पाना हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। इसको इस्तेमाल करिए। एक बार अपने चार्ट को गौर से देखिए।
क्या कहता है ये? यदि आप अपने चार्ट के अनुसार चलते हैं तो कम समय में, कम मेहनत में आप अधिक से अधिक ग्रोथ करने की क्षमता रखते हैं। वो पोटेंसी अपने अंदर रखते हैं जिसे बस जरा से रोशनी की जरूरत होती है। मित्रों, जीवन की हर संभावनाओं को व्यक्त करता है आपका अपना बर्थ चार्ट। यहीं से आपको तरक्की भी मिलेगी और तरक्की का रास्ता भी आपको यहीं से मिलेगा। मित्रों, यूं तो आपका बर्थ चार्ट बहुत कुछ कहता है, किंतु आप जो देखना चाहें आपको आपका पूरा बर्थ चार्ट वही दिखाएगा और उसी दिशा में आपको आगे बढ़ाने में आपकी पूरी तरीके से मदद करेगा। सिर्फ एक बार आप प्रयास करिए, आपका प्रयास अवश्य सफल होगा। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद मित्रों।